हाँ जी। तो भाई, जेई वालों का पेपर अगर मैंने डाला है तो नीट का भी डालना पड़ेगा। नहीं तो तुम लोग कहोगे पार्शियलिटी होगी सर हमारे साथ। तो ठीक है, नीट का पेपर भी अपलोड कर देते हैं जो आज हुआ था। ठीक। अपने पास भाई 25 क्वेश्चन थे भाई, तुमको पता है कि अपने टॉपिक कौन कौन से थे। और तुमको, अगर तुमने जे वाला का पेपर देखा है, तुमको आइडिया भी चल गया कि सर क्वेश्चन सारे के सारे सिमिलर थे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। दो ट्रेन, लेंथ कितनी, 50 मीटर, क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक 10 और दूसरा 15। तो भाई टाइम बताना है, तो अप्रोचिंग वाला केस भाई सिंपल सा था, L1 प्लस L2 डिवाइड में V1 प्लस V2। तो 50 प्लस 50 डिवाइड में 10 प्लस 15, 100/25। आंसर कितना, 4। बी ऑप्शन। अगला भाई, ऑब्जेक्ट ए 10 से मूव करता है, बी मूव करता है 5 से, किसमें, सेम डायरेक्शन में। कितना पीछे है, 100। टाइम बताना है। तो सेम डायरेक्शन वाले में क्या था भाई, डी प्लस L1 प्लस L2 डिवाइड में V1 - V2। अब दोनों की लेंथ तो नहीं दे रखी, तो इसको कितना कर दोगे, 0। डी कितना दे रखा है, 100। ज्यादा वाली वेलोसिटी 10, कम वाली वेलोसिटी 5। तो 100/5 कितना लिखा जाता है, टाइम 20 सेकेंड। सी ऑप्शन। तीसरा, ए बस इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, और एक स्कूटर था उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। बस कितनी दूरी पर है भाई, इतने पे। तो वेलोसिटी बतानी है। अब देखो यहां पे सेम चीज है भाई, अपने को लेंथ नहीं दे रखी उसकी, तो डी डिवाइड में V1 - V2। टाइम दे रखा है 100 सेकंड। डी की वैल्यू है 1000 मीटर। एक की वेलोसिटी नहीं पता मुझे, वी मान लेते हैं, दूसरे की कितनी है, 10। और आंसर कितना आएगा अपना, 100। एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो कैंसल। 10 इक्वल टू V - 10, V की वैल्यू 20। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, ठीक, रिवर है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। विड्थ कितनी है, 400। बंदा एम अपोजिट पॉइंट पे हेड करके तैरता है। धीमी समुद्र, देख रहे हो बात क्या हो रखी है। बंदा कहाँ हेड करके तैरता है, अपोजिट पॉइंट की तरफ। ये वाला सिनेरियो अपने को दे रखा है। अब अपने को पता है भाई रिवर भी इसको आगे धकेलेगी, तो बंदा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचेगा। और ये हमारा क्या था, यही हमारा ड्रिफ्ट था। ड्रिफ्ट को हमने क्या लिखा था, U/D/V करके लिखा हुआ है, किसी को अगर ध्यान हो तो। U कितना है, रिवर की वेलोसिटी 2, उसकी वेलोसिटी बंदे की 8, और विड्थ कितनी है, 400। जब तुम सोल्व करोगे आंसर कितना आ गया, 100। तो बंदा कितना आगे ड्रिफ्ट हुआ भाई, 100 मीटर। ए मैन कैन रो ए बोट इन स्टिल वाटर विद ए वेलोसिटी 8। तो कौन सी वेलोसिटी है भाई, V वाली। और वाटर फ्लो करता है कितने से, तो ये अपने को U दे रखा है। इन्होंने कहा है कितने एंगल पे हेड करके जा रहे कि बिल्कुल सामने पहुंच जाए। भाई बिल्कुल सामने पहुंचने के लिए उतना तो क्लियर है कि पीछे हेड करके तैरेगा। सही है बात, पीछे हेड करके तैरेगा। साइन थीटा कितना होएगा, U/V। चेक करो, 4/8 कितना आ गया, 1/2। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। तो रिवर की डायरेक्शन से कितना एंगल, 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन रीचेज ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट वाइल स्विमिंग एट स्पीड, कितने एंगल पे, 120। तो बंदा इधर से वर्टिकल से
30 डिग्री एंगल पे 5 की स्पीड से जाता है। अपने को रिवर वाली स्पीड ये यू बताना है। तो सम पीपल हैव, अपने को पता है भाई साइन थीटा यू बाय वी होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो वी कितना है 2u के बराबर। 5, तो u की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। 7वां क्वेश्चन, रिवर इज फ्लोइंग एट ए रेट कितना भाई 6 किलोमीटर पर आवर। स्विमर क्रॉस द रिवर विद ए वेलोसिटी नो। तो ये अपने को v दे रखा है, ये अपने को u दे रखा है। रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है भाई, और कैसे तैरता है अक्रॉस। तो v इधर है, u इधर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर ही तो लिखा जाता है 90 डिग्री वाले एंगल के केस में। तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाता है भाई 7117 का रूट आ जाता है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन, मैन विशेज टू स्विम अक्रॉस ए रिवर, विड्थ दे रखी है और सिटिंग वाटर का मतलब v की वैल्यू, रिवर का फ्लो u दे रखा है। एंगल बताना है जो बंदा बनाएगा, ताकि कहां पहुंच जाए, बिल्कुल सामने पहुंच जाए। इधर हेड करके तैरेगा। ये एंगल थीटा, साइन थीटा होता है u बाय वी। चेक करोगे वैल्यू आएगी 1/2, थीटा आएगा 30, तो पूरा एंगल 120। ए रिवर 4 माइल्स वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट 2 माइल पर आवर। मिनिमम टाइम बताना है क्रॉस करने का। तो भाई मिनिमम टाइम d बाय वी हुआ करता था 4, और बंदे की स्पीड कितनी है भाई 4, तो मिनिमम टाइम तो आ रहा है 1 आवर। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स अप ए एस्केलेटर इन 90 सेकेंड, ही इज कैरिड इन 60 सेकेंड वाइल स्टैंडिंग। तो भाई ये तो वही केस है भाई, T3 इक्वल टू T1 T2 डिवाइड में T1 प्लस T2। सही है बात। तो भाई इसको लिख दो, यहां पे कर दो फटाफट। कितना 90 इंटू 60 डिवाइड में 150, 0 से 0, 2, 5, 18, 18 दूनी 36। टाइम कितना आता है भाई 36 सेकेंड। अगला क्वेश्चन भाई, ट्रेन कहाँ जा रही है नॉर्थ में, कितनी स्पीड से 54 में। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन में लिख दो 54 जे कैप नॉर्थ के लिए। ए मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। तो ये अपने को क्या दे रखा है भाई, बंदर की ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू, बंदर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कहा मोशन के अगेंस्ट, तो -18 जे कैप। तो अपने को बतानी है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपने को बताना है। तो भाई VMT को ये तो लिख सकता ना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -18 ये बताना है, -54। तो VMG तुम्हारा कितना आ जाएगा प्लस का 36। सही है बात। अब 36 कितना भाई 36 किलोमीटर पर आवर है, इंटू 5/18 कर दोगे कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। सही है, प्लस का मतलब कहां नॉर्थ में, हमने प्लस वाला नॉर्थ लिया था ना, तो बस नॉर्थ में आंसर आ जाएगा अपना। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड विद एक्सेलरेशन ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप ए बॉल विद इन द लिफ्ट, the acceleration of the ball seen by the man in the lift and a man standing stationary on the ground। अब भाई देखो, बंदे ने बॉल को क्या करा है ड्रॉप करा है, कहां से लिफ्ट के अंदर से। अब बंदा रुके फ्रेम में था, एक्सेलरेटेड फ्रेम में था। एक्सेलरेटेड में तो इस बॉल पे कुछ ना कुछ क्या लगेगा
फ्रेम चेंज करो, रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ लगेगी, ऊपर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कहाँ, ऊपर की तरफ। तो नेट एक्सेलरेशन कितनी, अंदर से देखने पे g माइनस ए। लेकिन ग्राउंड से सिनेरियो क्या है, ग्राउंड से सिर्फ सिनेरियो ड्रॉप करा गया है, g लगेगा ग्राउंड से। कौन सा ऑप्शन, सी। अगला, मोटरसाइकिल मूविंग कितने से, 80 से। कार की स्पीड कितनी है, 65, सेम डायरेक्शन है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, माइनस कर दो यार, 80 माइनस 65, 15, या तो प्लस 15 या फिर माइनस, ए ऑप्शन। ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई, 100, कितनी स्पीड से, 5, अपोजिट डायरेक्शन में, टाइम कितना, 7.2 सेकेंड। तो ठीक है, वेल टाइम का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है भाई, डिस्टेंस डिवाइड में v1 प्लस v2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। डिस्टेंस है 100, एक की वेलोसिटी है 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर को, ओके अच्छा काम करते, किलोमीटर पर आवर में नहीं देते, तो मीटर था, 5 प्लस v2, टाइम था कितना भाई, 7.2 सेकेंड, डिवाइड बाय 3600 कर दूंगा, आंसर किस में आ जाएगा, आवर में। और 100 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोमीटर में। तो 5 प्लस v2, 20 20, 10 10, कट जाएगा भाई। और जरा ध्यान से भाई, 72 डिवाइड में कितना, 3600, 1 डिवाइड में 5 प्लस v, 200, तो 5 प्लस v तुम्हारा आ रहा है 50, v कितना हो जाएगा, 45। वेट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। अपने को क्या बताना है, टेंशन बिटवीन बी एंड सी बताना है। ठीक है भाई, कितना फोर्स लग रहा है, 10.2, सबका मास कितना है, 2, तो फोर्स बाय एम टोटल एक्सेलरेशन, 10.2 डिवाइड में कितना, 6, क्या मिल जाती भाई, एक्सेलरेशन मिल जाती। और बी और सी के बीच में लगने वाला टेंशन, तो मुझे कितने मास को खींचने पर बात हो रही है, सिर्फ सी वाले को खींचा जा रहा है। तो टेंशन दे देता हूं 2 इंटू एक्सेलरेशन, 10.2 डिवाइड में 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, सी ऑप्शन। तीन मासेस थे, M1 M2 M3, तीनों को रस्सी से बांधा हुआ है, इसको F4 से खींचा हुआ है। मुझे इसके बीच का क्या बताना है, टेंशन बताना है। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन टोटल फोर्स डिवाइड में 3 4 5 6, टोटल मास 6m। अब इन दोनों को खींचने वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन। कितने मास को खींच रहा है, 2 और 1, 3m a। जैसे तुम सोल्व करते कितनी आती वैल्यू भाई, F/2 आ जाती। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, 3 ब्लॉक थे, कनेक्टेड थे, M1 M2 M3 दे रखा है, T1 कौन सा, ये वाला। तो भाई इस वाले की अगर मुझे वैल्यू चल जाए पता, काम खत्म है ना, यही तो T1 है, T डैश। तो एक्सेलरेशन यहाँ बनती है भाई 36 डिवाइड में 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। एक्सेलरेशन आती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इतनी आ गई। तो भाई टेंशन कितने मास को खींचा जा रहा है, M2 M3, 27 और 8 कितना होता है, 35 इंटू ए। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, 3 ब्लॉक थे, M1 M2 M3, फोर्स कितना लग रहा है भाई, 10 और 40, टेंशन बताना है T2। तो इस पूरे पर बात करनी पड़ेगी मुझे T2 निकालने के लिए। जरा ये बताओ, टोटल खींचने वाला फोर्स है 40, रोकने वाला फोर्स है 10, टोटल मास कितना है, 3 ब्लॉक M1 M2 M3, 10 और 6 16 और 4
20, 30/20 3/2 की एक्सेलरेशन आ गई। अब मुझे निकालना है T2। तो इन मास को आगे लेकर जाने का काम कर रहा है T2। खींचने वाला फोर्स है T2 को, रोकने वाला फोर्स बाहर से लग रहा है कितना, 10। टोटल मास M2 M3 का मिला के 10 बन जाता है इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 इक्वल टू 10 प्लस 15 कितना, 25। अगला क्वेश्चन, ईच कॉइन हैज मास M, फोर्स ऑन सेवंथ कॉइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेवंथ कॉइन के ऊपर कितने मास है भाई, टोटल 3 मास है। तो कितना फोर्स लगेगा उस पे, 3 mg। ए मैन वेट 80 kg, ही इज स्टैंडिंग ऑन ए वेटिंग लिफ्ट विच इज मूविंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जा रहा है भाई, तो mg - a 80 इंटू 5 कितना, 400। अगला क्वेश्चन, मास कितना है भाई, 60 kg। ठीक, लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कितने से, 2 से। ठीक है भाई, ऊपर जाएगी तो m10 प्लस 2, नीचे जाएगी तो m10 माइनस 2। तो n/n' कितना आ गया, 12/8, 3/2। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन भाई, बंदे का मास कितना है, 40, टेंशन बताना है मैक्सिमम। अरे मिनिमम वाले में 0, मैक्सिमम वाले में 180। T2 T3 का टेंशन, इस पे लगता 40, इस पे लगता 70, इस पे लगता 90। तो T2/T3 कितना, 70/40, 7/4। अगला क्वेश्चन, फोर्स बताना है जो ये वाला लगेगा। तो भाई टोटल फोर्स लग रहा है 10, टोटल मास है 5, एक्सेलरेशन आ जाती 2। 3 को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, नॉर्मल ही कर रहा है। तो 3 इंटू ए कितना, 6। तो लो भाई, हमने जे वाले के 25 क्वेश्चन और नीट वाले के 25 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। तो अगर तुमको डाउट है भाई, तुम आराम से बार बार देख सकते हो। अगर अभी भी तुमको कहीं ना कहीं दिक्कत है तो फिर तुम आके क्लास में दोबारा से समझ सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले मंडे अगले पेपर के साथ।